इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, देन अपनी एज बताएंगे, देन हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. सो आई एम बैक हियर अगेन विद अनदर वीडियो एंड टॉपिक ऑफ माय वीडियो टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप इस पर एक वीडियो बनाइए कि कौन से क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो पहली चीज़ ये कि आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सब के आंसर्स आपको ऑलरेडी आते हैं. यस, आपसे एविएशन में कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता. आपसे एयरक्राफ्ट के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में नहीं पूछा जाता. अगर आपसे पूछा जाएगा तो उस एयरलाइन के बारे में, और ये पूछा जाएगा कि आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है. और आपसे तीसरा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आपको इंडिगो एयरलाइंस में ही क्यों काम करना है, या स्पाइसजेट में ही क्यों काम करना है, या विस्तारा में ही क्यों काम करना है. बेसिकली वो चाहते हैं कि आप घर से अपनी थोड़ी सी रिसर्च करके आएं उस एयरलाइन के बारे में जिस एयरलाइन का इंटरव्यू आप देने वाले हैं. तो अगर आपने रिसर्च करी होगी तो इसका आंसर आपको आता होगा. आप उस एयरलाइन के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को बता सकते हैं और ये आंसर फुलफिल कर सकते हैं. तो जैसा कि मैंने बोला, आपसे कोई भी टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. मतलब कि आपसे सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. बेसिक क्वेश्चन का मतलब है वो सारे क्वेश्चंस जो आपके बारे में और आपसे रिलेटेड हैं और उनका आंसर कोई भी व्यक्ति जिसको इंग्लिश आती है वो दे सकता है. जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये आपके बारे में. टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में. टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन, आपके घर के बारे में, आपकी सिटी के बारे में. वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू, आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है. ये सारे क्वेश्चंस पूछने का मतलब सिर्फ एक है. वो मतलब ये है कि जो इंसान अपने बारे में अच्छे से नहीं बता पा रहा वो बाकी की चीजें इंग्लिश में कैसे ही अच्छे से बता पाएगा. अगर आप अपने बारे में जो आपसे पूछा जा रहा है कॉन्फिडेंटली अच्छी इंग्लिश में बता सकते हैं तो फिर आप कोई भी चीज़ अच्छी इंग्लिश में बता सकते हैं. अगर आप अपने बारे में बताने के लिए ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बाकी चीज़ें करने के लिए कॉन्फिडेंट कैसे होंगे. तो जिस भी इंसान को ये डाउट है कि कैबिन क्रू के इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, मैं रिपीट करना चाहूँगी, आपसे कैबिन क्रू के इंटरव्यू में सब कुछ आपके बारे में पूछा जाता है. कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ क्वेश्चंस को निकाल लेते हैं गूगल से, इंटरनेट से, और उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. सबको प्रिपेयर करना चाहिए और प्रिपेयर करके ही इंटरव्यू देने जाना चाहिए. पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप रट्टू तोते की तरह रट के पोएम सुना के आ जाएंगे और आप सिलेक्ट हो जाएंगे. अगर आपके एचआर को लगता है कि आपने कोई भी चीज़ रटी हुई है तो वो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ वॉज योर डे, वॉट डिड यू डू यस्टरडे. ये सब क्वेश्चंस वो पूछते हैं आपसे आपकी इंग्लिश और आपके टेंसेस चेक करने के लिए. जैसे कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया था. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पास्ट में देना है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है आपकी कम्युनिकेशन, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन चेक करने के लिए. अगर एक्चुअली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो ही आप ये इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं. कुछ लोग रट के जाते हैं, उसके बाद भी वो क्रैक कर देते हैं. क्रैक करने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग होती है और जब ट्रेनिंग में आपकी कम्युनिकेशन क्लासेस और कम्युनिकेशन का एग्जाम होता है तब आप फेल हो जाते हैं और तब आपकी एयरलाइन आपको अपनी कंपनी से निकाल देती है. क्या वो करना सही रहेगा? नो, राइट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज़ अपनी इंग्लिश, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करिए. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको उस पर आंसर करना आना चाहिए. ये मेरे लिए या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो 1, 4 या 5 या 10 मिनट की वीडियो पे आपको सारे क्वेश्चंस दे दे, क्योंकि एचआर आपसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लो कि अगर आपका एचआर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप 2 मिनट का ब्रेक लेके सोच के उसका आंसर दे सकते हैं. अगर आपके एचआर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं, प्लीज अलाउ मी अ मिनट, प्लीज गिव मी फ्यू मिनट्स, मे आई प्लीज टेक फ्यू सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट, एंड देन आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं. नाउ हियर इज द टिप. जो क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पता हैं, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, ये सारे क्वेश्चंस को एक पेपर पे लिखो एंड देन कॉपी में उनके आंसर्स लिखो. आंसर्स लिखने के बाद आपके पास कोई होना चाहिए जो उन आंसर्स को चेक करे और बताए अगर इसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है तो. अगर उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर है तो उसको सही करिए, अपने आंसर को इम्प्रूव करिए एंड देन उस आंसर को लर्न करिए. लर्न करिए एज इन रटिए मत, पर समझ लो कि मुझे किसके बाद क्या बोलना है. इससे आप धीरे धीरे करके सारे फ्रीक्वेंटली और रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं और एटलीस्ट उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. ऑल्सो आई वुड रिकमेंड कि एक फॉर्मेट बना लीजिए.
फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप अपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपना नाम बताएंगे, देन अपनी एज बताएंगे, देन अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, देन अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, देन अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे एंड देन अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएंगे। ये मेरा फॉर्मेट है। आप कोई और फॉर्मेट बना सकते हैं, अपना फॉर्मेट, जिससे आपको याद रहे कि मुझे किसके बाद क्या बोलना है। फॉर एन एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज़ कोमल। अब आप सोचेंगे कि पहले एज बताऊं या पहले मम्मी का नाम बताऊं या पहले ये बताऊं कि मैंने कौन सी पढ़ाई करी है। नहीं, राइट? तो एक फॉर्मेट बना लो हर क्वेश्चन के आंसर का और उस फॉर्मेट को लर्न कर लो ताकि आपको याद रहे कि इसके बाद मुझे ये बोलना है और आप एचआर के सामने कंफ्यूज ना हो। तो जस्ट इन केस कोई मुझसे पूछेगा कि मेरा इंट्रोडक्शन क्या है तो मैं ऐसे कहूंगी, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज कोमल सचदेवा एंड आई एम 22 years old and I am from Bhopal. I have done my schooling from Bhopal and I did my graduations from Indore. If I talk about my family, there are 4 members in my family including me. My father, he's a businessman. My mother, she's a housewife. And my brother, he is in class 12th. If I talk about my hobbies, I love to dance and I love to cook. सो जस्ट इन केस आप फ्रेशर हैं तो आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हैं, एंड अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो ऑब्वियसली आप अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, प्लस माइनस ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। कीप योर इंट्रोडक्शन स्मॉल एंड क्लीन एंड दैट विल हेल्प यू। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सारे ही क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊं और आप सबकी हेल्प कर पाऊं। सो आई होप मेरी ये वीडियो आप लोगों को हेल्प कर पाएगी। सो जस्ट in case you like my content, please share it with your friends and please subscribe to my YouTube channel. Bye.